हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक पोएम है जिसका नाम है द ऑर्फन गर्ल, जिसकी समरी हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। तो ये जो पोएम है द ऑर्फन गर्ल, इसके लेखक हैं हेनरी लुइस विवियन ड्रेजियो, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1831 ईस्वी में हुई थी। ये एक इंडियन राइटर थे। तो चलिए हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। द ऑर्फन गर्ल, एक अनाथ लड़की। हर हेयर वाज ब्लैक एज ए रेवंस विंग। हेयर मीन्स बाल होता है, ब्लैक मीन्स होता है काले, रेवंस मीन्स होता है काला कौवा, विंग्स मीन्स होता है पंख। तो ये जो अनाथ लड़की है, इसके बाल काला कौवे के पंख की तरह से बहुत ज़्यादा काले हैं। हर चिक द ट्यूलिप यू डिड वेयर। चिक मीन्स होता है गाल, ट्यूलिप मीन्स होता है कंद पुष्प जिसको कहते हैं, ह्यू मीन्स होता है रंग। ठीक है, तो उसके जो गाल थे वो कंद पुष्प की तरीके से थे। हर वॉइस वाज सॉफ्ट एज व्हेन नाइट विंड्स सिंग। वॉइस मीन्स होता है उसकी आवाज़, सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल सा, विंड मीन्स होता है हवा। तो जो लड़की थी, अनाथ लड़की, उसका जो आवाज़ था बहुत ज़्यादा मुलायम था, सॉफ्ट था, जैसे कि रात के वक्त में जो हवाएं चलती है या फिर हवाएं जो गुनगुनाती है, गाती है, समझ लीजिए उसी तरीके से उसकी जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। हर ब्रो वाज एज ए मून बीम फेयर। ब्रो मीन्स होता है सिर, मस्तक, मून बीम मीन्स होता है चंद्रमा की किरणें, फेयर मीन्स होता है सुंदर। तो जो अनाथ लड़की थी, उसका जो मस्तक था, सिर था, वो चंद्रमा की किरणों की तरह चमक रहा था या फिर सुंदर था। हर शायर हैड ज्वाइंड द वेक ऑफ वार। शायर मीन्स होता है पापा, पिताजी कहते हैं जिसे हम लोग। ज्वाइंट मीन्स होता है जुड़ना, वॉर मीन्स होता है युद्ध। तो उस अनाथ लड़की के जो पिताजी थे वो युद्ध से जुड़ गए थे। द बैटल शॉक द साउट एंड स्केयर। बैटल मीन्स होता है युद्ध, शॉक मीन्स होता है झटका लगना, और स्केयर मीन्स होता है क्षतिग्रस्त। तो उसके जो पिताजी थे वो क्या हो गया था, युद्ध के दौरान वे क्षतिग्रस्त हो गए। दैट मीन्स उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से इन लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में झटका लगा था। ही न्यू। ही न्यू का मतलब होता है उसके पिताजी यह जानते थे, न्यू मीन्स जानना, जानते थे। एंड गैंड ए ग्लोरियस ग्रेव। गैंड मीन्स होता है प्राप्त होना, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, और ग्रेव मीन्स होता है कब्र। तो वह जानते थे, उसके पिताजी जानते थे कि मरने के बाद, युद्ध में मरने के बाद उन्हें एक शानदार सा कब्र प्राप्त होगा, मतलब लोगों के द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में सम्मान मिलेगा। सच इज़ द गार्डन ऑफ ब्रेव। गार्डन मीन्स होता है पुरस्कार। ठीक है, तो उन्हें सम्मान से एक कब्र में दफनाया जाएगा, यही उनके लिए पुरस्कार था। हर एंग्यूज्ड मदर सफरिंग हार्ट कुड नॉट इंड्योर ए विडोज पार्ट। एंग्यूज के मीन्स होता है व्यथा, चिंता। सफरिंग मीन्स होता है पीड़ित होना, हार्ट मीन्स दिल, इंड्योर मीन्स होता है सहना। तो जब उसके पिताजी चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसकी जो माँ रहती है वो इस व्यथा को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और वह दिल की बीमारी से क्या हो जाती है, ग्रसित हो जाती है। सी संक बीनीथ हर सोल्स डिस्ट्रेस एंड लेफ्ट हर इन्फेंट पेरेंटलेस। इन्फेंट मीन्स होता है बच्चा, बच्ची, जो भी कह सकते हैं। पेरेंटलेस मीन्स होता है बिना माता पिता के। तो जब उसके पिताजी चले जाते हैं तो उसकी माँ भी दिल के दौरे की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से वो भी क्या हो जाती है, मर जाती है। और जो यह बच्ची होती है वह पूरी तरीके से अनाथ हो जाती है, अपने बिन माता पिता के हो जाती है। सी हैथ नो फ्रेंड ऑन दिस कॉल्ड ब्लिक अर्थ। ब्लिक मीन्स होता है ये अंधकार सा, अर्थ मीन्स दुनिया कह सकते हैं। तो इस अंधकार सा दुनिया में उसे समझने वाला या फिर उसे जानने वाला कोई भी दोस्त नहीं होता है। टू गिव हर ए शेल्टर, ए होम एंड ए हर्थ।
शेल्टर मीन्स आवास होता है, होम मीन्स भी हम घर कह सकते हैं, हर्थ मीन्स होता है परिवार। तो इस काली दुनिया में उसे आवास देने वाला, घर देने वाला या फिर परिवार में अपनाने वाला कोई भी दोस्त उस अनाथ लड़की का नहीं होता है। थ्रो लाइफ्स ड्रेरी डेजर्ट एलोन सी मस्ट विन। अब ड्रेरी का मीन्स होता है यहाँ पर नीरस, डेजर्ट मीन्स कह सकते हैं दुनिया, एलोन मीन्स अकेला, और विंड मीन्स होता है रास्ता बनाना या फिर रास्ता। तो ये जो दुनिया है, नीरस भरी जो दुनिया है, डेजर्ट रेगिस्तान भरी मतलब सुनसान सा जो दुनिया है, उसमें क्या करना होगा, अब उस लड़की को अकेले ही अपने रास्ते पर चलना पड़ेगा, चलना जरूरी हो गया है। फॉर अलास द वृज्ड हैव नेवर ए फ्रेंड। वृज्ड का मीन्स होता है दरिद्र। तो अब क्या होता है कि इस दरिद्र भरी दुनिया में उसका क्या होता है, एक भी दोस्त नहीं होता है। किसका? उस अनाथ लड़की का, जब उसके माता पिता चले जाते हैं उसके बाद। एंड शुड सी स्ट्रे फ्रॉम वर्चूज वे। स्ट्रे का मीन्स होता है भटका हुआ। तो वो जो लड़की रहती है वो अब क्या होता है, पूरी तरीके से भटक चुकी थी। उस वक्त वर्चू मीन्स होता है गुण या फिर समझदार। उस वक्त उसे समझदारी भरे रास्तों में या फिर रास्ते में लाने के लिए उसका कोई भी दोस्त नहीं था। द वर्ल्ड विल स्क्रॉन एंड इट्स स्क्रॉन कैन स्ले। स्क्रॉन मीन्स होता है अपमान, तिरस्कार, और स्ले मीन्स होता है मार डालना। तो ये जो दुनिया है वो उसे इस तरीके से तिरस्कार या अपमान कर रही थी कि हो ना हो एक दिन क्या हो सके, वो उसे मार भी डाल दे। मतलब ये निर्दयी दुनिया के बारे में कवि कह रहे हैं। आ सेम हैथ एनफ टू रिंग द ब्रेस्ट विथ ए वेट ऑफ सोरो एंड गिल्ट ऑप्रेस्ड। ब्रेस्ट मीन्स होता है छाती होता है, रिंग मीन्स होता है ऐठन कह सकते हैं, वेट मीन्स बोझा, सोरो मीन्स चिंता दुख, गिल्ट मीन्स दोषी। तो ये जो सारा चीज है, दुख चिंता का जो वजन है, जो भार है, जो सर में, ये सारा चीज क्या हो रहा है, उसके ब्रेस्ट पर इसका वजन पड़ रहा है। किसका? उस अनाथ लड़की पर, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। बट ओह टिज coldly cruel to wound two bosoms whose blood must gush unbounded। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, वुंड का मीन्स होता है घाव, बोजम्स का मीन्स होता है छाती, ठीक है, और गस का मतलब होता है बह निकलना। तो जब इस प्रकार का जो दबाव उस लड़की पर पड़ रहा था, मतलब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, वो अंधकार की ओर जा रही थी, जिस वजह से उसके छाती पर से क्या हो रहा था, खून की धाराएं निकल रही थी। नो टीयर्स is so bright as the tear that flows for hearing omen's unpitied ooze। ठीक है, टीयर मीन्स होता है आंसू, ब्राइट मीन्स चमकीला। तो जो अनाथ लड़की है उसका दुख और चिंता की वजह से जिस प्रकार से उसकी आंखों से जो आंसू निकल रही थी, उन आंसुओं से ज़्यादा चमकीला और कोई भी आंसू नहीं हो सकता था। And blessed we forever his honored name, whose shelters an orphan for sorrow and shame। और उस वक्त उस इंसान का सबसे ज़्यादा सम्मान होगा या होना चाहिए जो उस अनाथ लड़की को इस दुख, शर्म और चिंता से बाहर निकालकर उसे आवास दे। ओके, और इस तरीके से जो ये पोएम है इसका समरी फिनिश हो जाता है। दोस्तों, अगर यदि आपको ये समरी समझ में आई है, ये पोएम की समरी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।